इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है profirmmatch.com ने, जहां पर आप जो भी जेन्युइन प्रॉफर्म्स हैं उनके बीच कंपैरिजन कर सकते हैं प्राइस पर, या फिर प्रॉफिट टारगेट के हिसाब से, या फिर अपने हिसाब से किस तरह के इंस्ट्रूमेंट आप चाह रहे हैं जहां पर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जेन्युइन रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, या फिर प्रॉफर्म में जो भी रूल्स चेंज होते हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इनके जो डिस्काउंट कोड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, मैच कोड जो है, ठीक है। और जितने भी प्रॉफर्म्स यहाँ पर लिस्टेड हैं वो बहुत सारे वेरिफिकेशन चेक्स कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पर लिस्ट किए जाते हैं। अगर कोई भी प्रॉफर्म जो यहाँ पर लिस्टेड है वो पेमेंट्स में कोई इशू करता है, या फिर जो भी प्रॉफर्म मैच की कुछ कंडीशंस है उनको फुलफिल नहीं करता, तो यहाँ से वो टर्मिनेट किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जो प्रॉफर्म्स हैं वो पास्ट में हटाए गए हैं। तो अगर आप एक जेन्युइन प्रॉफर्म ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका हार्ड एंड मनी जो है एटलीस्ट आपको दिया जाए, पे आउट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारे प्रॉफर्म्स और जो भी आप खरीदना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से पिक करता हूँ इंस्टेंट फंडिंग को, तो यहाँ पर आप इनकी इंटरनल रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आपको प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं से ये जो है राउट कर देंगे आपको इंस्टेंट फंडिंग की वेबसाइट में। और ये कुछ कोड्स हैं यहाँ पर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिलहाल दिवाली का ऑफर चल रहा है। और साथ ही आप इनका लॉयल्टी प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं। इसमें कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं आपके सक्सेसफुल परचेज में, और जब भी आप इनको क्लेम करते हैं, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप इन पॉइंट्स को डबल क्लेम कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को आप फ्यूचर में फ्री इवैल्यूएशन चैलेंज के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए profirmmatch.com को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब बात करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसके बारे में मैं वीडियोस बनाऊं। देखिए, प्राइस एक्शन के बारे में हम बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं पास्ट में। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है और कुछ नहीं है, लेकिन इसमें हम थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं। देखिए, अगर स्मार्ट मनी की बात करें तो ये बहुत पहले से टर्म चला आ रहा था, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेशली SMC की, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, तो ये एक बंदा है जो कि इनर सर्कल ट्रेडर नाम से इनका एक चैनल है यूट्यूब पर। तो इसका नाम कुछ है माइकल जे हडल्सन, ऐसा कुछ नाम है, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल ट्रेडर रहे हैं। इनके बारे में बहुत सारे आई डोंट नो, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। अब अगर आप ये क्वेश्चन करें कि क्या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में काम करता है, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप ट्रेड सही से करना चाह रहे हैं। बेसिकली इसमें आप केवल प्राइस को ही रीड कर रहे हैं, तो अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं थोड़ा सा आपको एज उसमें ज़्यादा मिल जाएगा। पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो आप इस वीडियो को या फिर जो आने वाली वीडियो सीरीज़ है इनको देख लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ऑलरेडी पता है इन सब चीज़ों के बारे में, सही से काम कर रहा है आपका सिस्टम, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मार्केट को पुश करने या मूव करने के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। एक छोटा सा रिटेल ट्रेडर मार्केट को मूव नहीं करता, राइट, हम सुनते आ रहे हैं। अब जो बंदा इसको मूव करा रहा है, एक बड़ा अमाउंट लगा रहा है, अब उसके ट्रेडिंग करने की साइकोलॉजी क्या होगी, तो उसको रीड करने की कोशिश करते हैं बेसिकली। और इससे एक चीज़ अच्छी होती है, वो ये कि हम एक इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट से ट्रेडिंग को देखना स्टार्ट करते हैं, ना कि हमारे जो कन्वेंशनल जो भी सेटअप्स हैं या फिर कह लीजिए पैटर्न्स हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन उस पर जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 50% 60% की एक्यूरेसी मिल रही है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो उस एक्यूरेसी को आप कहीं ना कहीं एनहांस कर सकते हैं। अब पहली चीज़ हमें अपने दिमाग से ये निकालनी होगी कि ट्रेडिंग हमेशा विन और लॉस चलता रहेगा। एक चीज़ है जो आपको हमेशा पॉजिटिव एज पर रखेगा, वो है रिस्क मैनेजमेंट। बाकी स्ट्रैटेजीज़ की बात करें, आप हज़ारों सीख लीजिए, उसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। वो आपको एज दिला सकते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस रिस्क मैनेजमेंट में डाली हुई हैं, वो आप चेकआउट कीजिए। देखिए, जैसे हम मार्केट में आते हैं और कुछ समय स्पेंड करते हैं और हम अंधाधुंध ट्रेड लेते हैं, तो उसके बाद हमें लगता है कि यार ऐसे ट्रेड नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करते हैं यूट्यूब पर या फिर कहीं बुक्स पर या फिर कहीं भी आप पढ़ते हैं। तो फिर आपको लगता है ये चीज़, यार ट्रेंड जो है, आप सुनते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, वो आप उस पर स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है यार ट्रेंड के साथ अगर हम चलेंगे तो शायद हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि ट्रेंड मतलब मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है, राइट। अब मार्केट मूव कराने में हाथ किसका है? एक बिग बॉय जो है, राइट, जो इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, जिसके पास बिग बड़ा अंधा पैसा है, राइट। तो हम एक बुकिश नॉलेज में मार्केट में ट्रेंड कुछ इस तरह से देखते हैं, जिसमें हमें दिखता है, अगर मैं अब ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें हमारे सामने एक हाई होगा और ये हाई है और ये लो है। उसके बाद अगर इस हाई को
तोड़ के हमने एक दूसरा हाई बना दिया बिना इसको लो को तोड़े हुए, तो ये एक अप ट्रेंड हो गया, क्योंकि हमारे पास एक हाई था, एक लो था, उसके बाद एक लो बना के एक हायर हाई बना दिया। इसका मतलब हमारा ट्रेंड अब अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब इसके बहुत सारे डायनामिक्स हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो फ्रैक्टल है। हो सकता है ये टाइम फ्रेम एक बड़ा हो और छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर कुछ दूसरी ही पिक्चर है, राइट। इसलिए ये बहुत सब्जेक्टिव है ट्रेंड को डिफाइन करना कि अभी मार्केट किस ट्रेंड में है। आप टाइम के साथ जब तक उसको नहीं लेंगे तब तक आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे मार्केट किस टाइम फ्रेम में किस ट्रेंड में। ये तो एक सही वे है कहने का। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि मार्केट जो है अब ट्रेंड में है, तो अगर आप वहीं बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे या छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहाँ पर पिक्चर कुछ और होगी। ये एग्जांपल के लिए मैं 5 मिनट का चार्ट ले लूँ, अब ट्रेंड है, और यही अगर मैं देखूँ तो 1 घंटे के चार्ट में कुछ दूसरी पिक्चर होगी। तो अगर मैं ट्रेंड को डिफाइन करता हूँ तो साथ में टाइम भी ऐड करूँगा कि इस टाइम फ्रेम में ये इस ट्रेंड में है, राइट। अब ये तो एक बुकिश नॉलेज है कि भैया यहाँ पर हायर हाई हो गया और ये लो था, पिछले लो से ऊपर रहा तो ये अप ट्रेंड हो गया। लेकिन एक्चुअल मार्केट में ऐसा होता नहीं है, इस तरह से बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं बनती। तो ऐसे में क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। और कंफ्यूजन ही कहीं ना कहीं मार्केट का एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जो है कह लीजिए एक एस्पेक्ट है। अब यहीं पर लोग लुटते हैं और यहीं पर लोग जो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट को वो बनते हैं, ठीक है। अब जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो कुछ थोड़ा अलग होता है। ये तो बुकिश है। मार्केट में क्या होता है, एक हाई बना, उसके बाद एक नीचे आया मार्केट इस तरह से, उसके बाद एक और हाई बना एग्जांपल के लिए, फिर नीचे आया और इस लो को तोड़ा, उसके बाद हाई कुछ इस तरह से, एक और हाई, स्पाइक आ गई, फिर नीचे नीचे नीचे, फिर इस तरह से मार्केट का ट्रेंड काम करता है। कुल मिला के ये जो बुकिश पैटर्न है ये सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप एक्चुअल पिक्चर मार्केट में देखेंगे, कैंडल्स देखें, लाइन चार्ट जो भी आप देखेंगे, तो वहाँ पर हो सकता है कि ये लोज जो है फ्रिक्वेंटली ब्रेक हो रहे हों और हाइज जो है इनको प्राइस रिस्पेक्ट उतने अच्छे से नहीं कर रहा है, मतलब इसको तोड़ के ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। क्योंकि नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि पिछला वाला जो ये जो रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट बनता है, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ये पिछला जो रेजिस्टेंस है वो बाद में सपोर्ट बना हो, मार्केट उसको तोड़ के नीचे आता है और तब जाके ऊपर रैली करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट किस तरह से मार्केट में प्राइस मूव करता है एग्जैक्टली और किस एरिया में आके प्राइस में बहुत सडन मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस कॉन्सेप्ट का पार्ट है। अब देखिए हमने एक टाइम फ्रेम में ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसमें फर्दर डीप एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं BOS यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके अलावा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट हैं। इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एग्जाम्पल शेयर कर लूँ। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर जैसे ही टूटा नीचे, राइट, वापस पुल बैक आया, तो ये एरिया यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए छोटे टाइम फ्रेम में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ऑर्डर ब्लॉक कह लीजिए, ठीक है। तो इस एरिया में कहीं ना कहीं प्राइस के आने के चांसेस थे। और यहाँ पर एक टर्म और मैं यूज़ करूँगा, वो है इम्बैलेंस, जो कि ये है इन दो कैंडल्स के बीच में, दिस वन। तो ट्रेंड 1 घंटे के हिसाब से डाउनवर्ड चल रहा था, वॉल्यूम था मार्केट में डाउनवर्ड। देखिए वॉल्यूम यहाँ से यहाँ आने में केवल 2 या 3 कैंडल लगी और यहाँ से वापस आने में हमारे सामने लगभग 15 कैंडल लगी हैं या 20 कैंडल लगी हैं। तो वॉल्यूम, साथ में ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस जहाँ पर मार्केट ने एक गैप छोड़ा था, ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। मैं आपको दिखा दूँ, ये थोड़ा सा फेवर करने के बाद वापस एक पुल बैक आ रखा है और इसका टारगेट हम लगभग यहाँ तक प्लान कर रहे हैं,
1:2 या फिर जो भी है, टारगेट के लिए आप सब्जेक्टिव है, लेकिन स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस एरिया को हमने रखा हुआ है। ये ट्रेड हमें ऑलरेडी 1:2 के आसपास दे चुका था, ऑल्दो मैंने इसको क्लोज नहीं करा। दैट्स कम्प्लीटली अप टू अस कि हम कब इस ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं, कब नहीं। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये ट्रेड केवल 1 घंटे के चार्ट में लिया गया, वो भी SMC के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए, जो बेसिकली एक प्राइस एक्शन का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा डीप एनालिसिस करने में आपकी हेल्प करता है। और इसमें आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो और भी आप जो आपका स्टॉप लॉस है उसको छोटा बना सकते। ऑल्दो मैं अपनी ट्रेडिंग में उतनी डीप नहीं जाता हूँ, लोग 1-1 मिनट में एंट्री लेते हैं, मैं उतना एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर आप वो एनालिसिस कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक पॉजिटिव जो है एज देगा। एट द सेम टाइम छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिगड़ती है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है। तो ये था एक बेसिक इंट्रो वीडियो ऑफ SMC कॉन्सेप्ट। तो फ्यूचर वीडियोज़ में हम बात करेंगे जो भी टेक्निकल टर्म्स हम यूज़ करते हैं SMC में, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो भी है, इसके अलावा स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में, इम्बैलेंसेस क्या हैं, और बाद में इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपनी एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। बाकी कुछ अपडेट्स हैं गिव अवे की, जिसमें ब्लू गार्डियन का जो गिव अवे है, इसका अनाउंसमेंट मैंने आज से कुछ दिन पहले कर दिया है। ट्विटर पे आप चेक कीजिए, अगर आपने फॉलो नहीं करा है तो वहाँ पर जितने भी अनाउंसमेंट है फ्यूचर के गिव अवे विनर्स के, वहीं पर अनाउंस होंगे, तो वो आप ज़रूर चेक कीजिए वहाँ पर। और उनसे कॉन्टैक्ट मैंने किया था 171 सोशल से, तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास केवल एक ही बंदे का जो है अभी तक ईमेल आया है, हम कुछ और भी चीज़ें वेरीफाई करते हैं, जैसे आपका नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें। जब तीनों आएंगे तब जाके हम अकाउंट रिलीज़ करेंगे। तो इंस्टेड की आप कमेंट करें, मैंने देखे कुछ कमेंट आ रखे थे कि आप ये गिव अवे के जो प्राइस है वो नहीं मिले, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें, ओनली विनर्स वो वेरीफाई करेंगे डिटेल्स, देन आपको इशू कर देंगे। और वो तीनों अकाउंट एक साथ इशू करेंगे, एक एक करके नहीं कर पाते हैं, टाइम का जो भी है, तो इसलिए जिन विनर्स के नाम हैं आप प्लीज़ चेक कीजिए। और जो फिलहाल रनिंग है वो है इंस्टेंट फंडिंग का, $25,000 के 3 अकाउंट दिए जाएंगे विनर्स को। तो इस पर अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करा है तो कर लीजिए। क्या क्या स्टेप्स हैं पार्टिसिपेट करने के, तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है SMC के बारे में, इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताइए। इसके अलावा फ्यूचर में बहुत सारे गिव अवेज आने वाले हैं। मैं कुछ समय से थोड़ा गायब था यूट्यूब से, अब इसको कंटिन्यू करते हैं वापस। और बहुत सारे गिव अवेज पेंडिंग है जो मैंने इन पर वीडियोज़ नहीं बनाई है, बहुत लंबे समय से मेरे पास पड़े हुए हैं, तो ये सब आने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ लोग कल मना रहे थे दिवाली 31 को, और कुछ लोग आज मना रहे हैं। जब भी मना रहे हो आप, 3 दिन की होती है, धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। थोड़ी बहुत आतिशबाजी भी चलती है अगर आपके एरिया में बैंड नहीं है तो। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।